हाँ जी, लैग्रांजेस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना। स्टेटमेंट कहता है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी अगर जी आपका फाइनाइट ग्रुप है, जी कैसा ग्रुप है? फाइनाइट, उसका ऑर्डर डिफाइन होगा। सपोज करो जी फाइनाइट ग्रुप है और जी के अंदर एलिमेंट की संख्या n है। जी कैसा ग्रुप है? फाइनाइट ग्रुप है, और आपने साफ साफ बता दिया कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n। इसका कोई भी सब ग्रुप पकड़ लो। सपोज करो H सब ग्रुप है किसका? G का। तो फिर H का जो ऑर्डर है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये डंडा किस काम आएगा? डिवाइड दिखाने के लिए कि H का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और अच्छी तरीके से समझाऊं, ये डंडा प्रतीक है डिविजिबिलिटी का, कि 2 डिवाइड करता है 4 को। ठीक है, ये नहीं है 2/4, ये एक अलग चीज है। यहां है 2 डिवाइड करता है 4 को, 3 डिवाइड करता है 6 को, 5 डिवाइड नहीं करता 7 को। क्लियर? तो ये किसका डंडा है? डिविजिबिलिटी का। ये सिंबल किसका है? डिविजिबिलिटी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगर ये समझ गए हो तो हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है, और सारी चीजें आप जान गए हो, है ना? कोसेट से रिलेटेड कि कोसेट में एलिमेंट कितने होते हैं? कोसेट में एलिमेंट इतने ही होते हैं जितने एच में एलिमेंट होते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि कोई भी 2 राइट या लेफ्ट कोसेट लूं, वो या तो बिल्कुल बराबर होंगे या बिल्कुल अलग अलग। क्लियर? इसी के सिद्धांत पर हम इसका प्रूफ बहुत आराम से कर पाएंगे। इसका प्रूफ बहुत आसान है अगर आपको ये चीजें मालूम हैं तो लेट जी कैसा ग्रुप? फाइनाइट। तो बिल्कुल ऑपरेशन खोलकर चलूंगा कि लेट जी डॉट बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, ऑर्डर भी डिफाइन हो गया, फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n। ठीक है, लेट कॉमा लगाकर लेट h बी एनी सब ग्रुप ऑफ g, सब ग्रुप ऑफ g। हाँ जी, h क्या है? सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर, अगर g आपका फाइनाइट है तो h भी फाइनाइट होगा, और h फाइनाइट है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, इसका भी ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। तो ले लो कि लेट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m। मान लो ग्रुप का ऑर्डर कितना मान लिया मैंने? n। और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना मान लिया है मैंने? m। क्लियर? देन टू शो दैट, करके क्या दिखाना है कि देन टू शो दैट आपको ये दिखाना है कि m डिवाइड करेगा n को। m डिवाइड्स n, यानी दैट इज करके लिख देंगे, अर्थात ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, नाउ सिंस आपने h का ऑर्डर क्या बताया भाई साहब? m बताया है, तो साफ साफ सो h को कुछ ऐसा ले लो कि h इज इक्वल टू h1 कॉमा h2 एंड अप टू कितने एलिमेंट होंगे टोटल? m एलिमेंट होंगे hm। ठीक है, एंड लेट a बिलोंग्स टू g। तो देन कंसिडर अ राइट कोसेट, कंसिडर अ राइट कोसेट। और राइट कोसेट बनाऊं तो h ये दे रखा, h करके बना लूंगा। और कैसे बन जाएगा जी? h1a कॉमा h2a एंड अप टू hma। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक आर्बिट्ररी राइट कोसेट लिख दिया। ठीक है,
तो पहले मैं ये क्लेम करता हूं कि इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। सारे एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। तो क्लियरली H1A, H2A एंड अप टू HMA, ये M थोड़ा सा नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है? कभी आप बहुत बड़ा सा लिख दो। HMA आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। इफ नॉट, या बिकॉज करके चल दो, जैसे हमने परमुटेशन वाले में दिखाया था कि अलग अलग हैं। आप कहोगे क्यों अलग अलग हैं? मैं कहता हूं कि नहीं, दो को बराबर लेकर चल दो, देखते हैं गड़बड़ होती है या नहीं। कि बिकॉज इफ HIA बराबर है HJA के, तो ये सारे तो हैं तो एलिमेंट ग्रुप के ही, और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। यहाँ बता दो कि I इज नॉट इक्वल टू J। तो दिस इंप्लाइज कैंसिलेशन लॉ से A से हट जाएगा, और HI इज इक्वल टू HJ फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि अगर इसमें कोई दो एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, अगर इसमें कोई दो एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, तो इस सेट के अंदर भी कोई दो एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। कह रहा है ना भाई, आई बराबर नहीं है जे के, यानी सफिक्स अलग अलग हैं, दो एलिमेंट बराबर हो गए। लेकिन आप इसको सेट बोलकर आए हो, और सेट में कभी भी दो एलिमेंट बराबर नहीं होते, सब अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही कहती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो ये गड़बड़ आ गई, तो इसको लिखेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। So, yeah, this implies HA is equal to HA comma H2B, B नहीं, H2A and up to HMA has distinct। ये कितने एलिमेंट रखेगा? जितने H में होंगे। हैज M distinct elements। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब एक आर्बिट्ररी कोसेट M डिस्टिंक्ट एलिमेंट रख रहा है, कोई नया बनाऊं तो बस A की जगह B ही तो आ जाएगा, उसमें भी कितने होंगे? M ही होंगे। तो यहां से फिर एक कहानी कह दूं कि एवरी राइट कोसेट ऑफ H इन G हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जितने H में एलिमेंट है उतने ही रखेगा हर राइट कोसेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अच्छा, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नाउ, कल एक बात कही थी, कल एक थ्योरम करी थी कि नाउ सिंस एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट ऑफ H in G are either disjoint और आइडेंटिकल। आई बात समझ में? और फिर से मैं वही फिगर आपके सामने ड्रॉ करता हूं जो मैंने बताई हुई है आपको। ये रहा कोई ग्रुप आपका G, ठीक है? इसका कोई सब ग्रुप ले लो H। तो ये तो साफ साफ पड़ा हुआ है कि H ही बराबर H होता है, तो ये भी खुद भी अपने आप में क्या है? एक राइट कोसेट। तो इसको H ही नाम दे दो।
कोई ए द्वारा बना हुआ होगा, कोई बी द्वारा बना हुआ होगा, कोई सी द्वारा बना हुआ होगा, कोई डी द्वारा बना हुआ होगा, कोई ई द्वारा बना हुआ होगा, कोई एफ द्वारा बना हुआ होगा और कोई जी द्वारा बना हुआ होगा। हर एलिमेंट द्वारा क्या बना लेंगे आप, राइट कोसेट। तो बन तो कितने सकते हैं, एच में नहीं, जी में एलिमेंट है भाई। ए एच ही बन रहा है, कहीं एच ए बनेगा ए के लिए, कहीं एच बी बनेगा, कहीं एच सी बनेगा, एच डी बनेगा, एच ई, ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये कोई अदर एलिमेंट है, एच एफ, एच जी। तो भाई साहब बना तो उतने सकते हो जितने इसमें एलिमेंट है। लेकिन कहते हैं कि कोई या तो कोई दो उठाऊं तो या तो वो बिल्कुल बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। सपोज करो इसमें 50 एलिमेंट हैं, तो बन कितने सकते हैं, 50। मैं लिख लेता हूं उन 50 इसको, कि एक बनेगा एच ए, एक एच बी, एक एच सी, एक एच डी, एच ई, एच एफ, एच जी एंड सो ऑन, एच 50 तक बन गए। लेकिन इनमें कोई कोई दो उठाऊं तो वो या तो बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। ऐसा हो सकता है सारे भी अलग अलग हों, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई दो बराबर हों। तो सपोज करो ये दो बराबर हैं, ठीक है, इस फिगर को मत देखना जरा, ये दो बराबर हैं, ये तीन बराबर आ गए और बाकी सब बराबर बराबर नहीं आए। तो अलग अलग कितने हैं, यहां से कितने कवर हो गए, एक दो तीन चार पांच, बाकी 45 तो अलग अलग। 46वें की जगह इन तीन की जगह एक काउंट होगा और इन दो की जगह एक काउंट होगा। तो अलग अलग टोटल कितने, 47। बन 50 सकते हैं और अलग अलग कितने होंगे, 47। क्लियर हुई बात। और अब ये 47 ऐसे अलग अलग हो गए, हर एलिमेंट जी का किसी ना किसी में होगा। कोई भी एलिमेंट दो जगह नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट दो जगह हो गया तो फिर वो दोनों बराबर हो जाते हैं, कहा नहीं था कल। और इन सब जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आए, इन सब का यूनियन किसके बराबर होगा, पूरे जी के बराबर होगा। क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे एच के, उनका यूनियन पूरे ग्रुप के बराबर होगा। ये बात अपने पास रखें, ठीक है। तो अब मैं ये बात सपोज करके ही चलता हूं भैया, कि सपोज देयर आर के डिस्टिंक्ट, कितने मान लिए मैंने, के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, नेमली क्या का नाम दे दो उनको, एच ए वन कॉमा एच ए टू एंड अप टू एच ए के। क्लियर होगी बात, ठीक है। एंड ये तो भैया डिस्टिंक्ट हो गए, और मैंने ये दिखाया कि प्रत्येक राइट कोसेट कितने एलिमेंट रख रहा है, एम डिस्टिंक्ट प्रत्येक, ठीक है। तो वो बात अपने पास रखें, एंड जी कैन बी expressed as the union of these right cosets, these right cosets, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट वालों के में हो जाता है ना, अभी एक फिगर बनाकर बताया था। सो H इज इक्वल टू, H क्यों, जी इनके यूनियन में हो जाएगा, यानी एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन एच ए थ्री एंड अप टू एच ए के। और एक 12वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अल्टीमेटली फॉर्मूले में तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी आता है, लेकिन इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला फिर इतना बन जाता है। अब ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट। तो फिर यहां से आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H1, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Ha2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Ha2, क्योंकि इनमें सब में अलग अलग एलिमेंट हैं, तो यूनियन करके जी बन रहा है। तो अगर जी में एलिमेंट की संख्या निकालनी है जो कि ऑर्डर ऑफ जी होगा, तो वो इसमें एलिमेंट प्लस इसमें एलिमेंट प्लस इसमें एलिमेंट की संख्या एंड अप टू इसमें एलिमेंट की संख्या एंड एच एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। अब प्रत्येक राइट कोसेट में कितने एलिमेंट थे, m, और इन राइट कोसेट्स की संख्या कितनी है, k, कितनी है, k। तो इसमें भी m है, इसमें भी m है, अगले में भी m आएंगे, और ये कितने टाइम m लिखा जाएगा, k टाइम्स है। तो बराबर क्या हो गया, हाँ जी, ग्रुप का ऑर्डर क्या लेकर चला हूं, n। तो n इज इक्वल टू, m को अगर k टाइम जोड़ें तो कितना हो जाता है, k इंटू m। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है तक। अब आपको दिखाई दिया कि m में किसी की मल्टीप्लाई करने पर कौन मिल रहा है, n मिल रहा है, ठीक है, यानी m पक्का डिवाइड कर रहा होगा किसको, n को, अभी बताएंगे इसको। तो दिस इंप्लाइज m पक्का डिवाइड कर रहा होगा n को, यानी दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ये बात कैसे आई, आपको एक बात पता है कि 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 2 में किसी की मल्टीप्लाई करने पर कौन मिल रहा है, 6, यानी 2 भाग कर रहा होगा किसको, 6 को, ठीक है। ऐसे ही 12 मिलता है 2 इंटू 6 करने पर, तो आप कह सकते हो कि 2 डिवाइड कर रहा होगा किसको, 12 को, ठीक है। तो यहाँ m में किसी की मल्टीप्लाई करने पर n मिल रहा है, यानी m भाग कर रहा होगा किसको, भाग करने का मतलब है पूरा पूरा भाग करना, शेष फल का 0 आना, यानी ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। बताइए जी, कोई दिक्कत आई हो तो। लैग्रांजेस थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारे रिजल्ट्स आप जानते हो। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो।